हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे ही होंगे। क्लास 10 ओवर हो चुका है, आज़ादी मिल चुकी है क्लास 10 से। लेकिन जैसे 1947 की आज़ादी अपने साथ एक प्रॉब्लम लेके आई थी, पार्टीशन की और लोगों के पास ऑप्शंस रख दिया था कि किधर जाना है। वैसे ही अब क्लास 10th वाली आज़ादी भी अपने साथ ऑप्शंस लेके आई है और आपके सामने एक समस्या खड़ी हो गई, किधर जाना है? कौन सी स्ट्रीम चूज़ की जाए? किस स्ट्रीम से अच्छे परसेंटेज बनेंगे? या सबसे बड़ा क्वेश्चन कि किस स्ट्रीम से हमको जल्दी सक्सेस मिल जाएगी या किस स्ट्रीम से हमको जल्दी नौकरी मिल जाएगी? ये सारे क्वेश्चंस बेबुनियाद हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी स्ट्रीम आपको जल्दी नौकरी, आपको जल्दी सक्सेस या आपको ज़्यादा नंबर नहीं दिला सकता है। हाँ, कहीं किसी में 19-20 है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो पूरा आपके करियर या सक्सेस को डिफाइन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस आपको वो सब्जेक्ट डिफाइन करवाएगा, जो सब्जेक्ट आप सच में पढ़ना चाहते हैं। समझ आई बात? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप ये सोचते हैं या विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर जी ने ये या ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल होंगे आपके आस-पास, जिन्होंने ये सोचा होगा कि यार मैं खेल-कूद के आगे कहाँ निकल सकता हूँ, मुझे तो कुछ और कर लेना चाहिए। इससे में सक्सेस कहाँ ही मिलता है, तो आज वो इतने महान क्रिकेटर ना होते। वो आज वहाँ तक इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि उनके अंदर वो था कि हाँ, मुझे यही करना है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर ये लेके आइए कि हाँ, मुझे यही करना है, यानी आप जो सब्जेक्ट चूज़ करिए, उस सब्जेक्ट के लिए फिर आप जी-जान लगाने के लिए तैयार होइए। आप खुद के कितने सारे ऐसे सीनियर्स होंगे जो कोई एक स्ट्रीम लेके बैठे हुए हैं जिसमें वो फेल हैं। उनकी रैंक अपनी खुद की क्लास में सबसे नीचे आती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या समझेंगे? बेवकूफ़ के अलावा आप कुछ नहीं समझेंगे ऐसे लोगों को। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपने ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको सच में कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ। और फिर आगे चल के मैं इसी सब्जेक्ट से एक अच्छे स्थान पे एक अच्छी जॉब लेकर देश की सेवा कर सका हूँ। तभी आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करिए। उसके अलावा सिर्फ़ इस बात को लेके कि कोई किधर जा रहा है या किस सब्जेक्ट को चूज़ करके मुझे समाज में ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी या मेरे बगल के भैया या दीदी ने ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया था और वो आज वहाँ पर है, उस वजह से मैं भी वो कर लूँ और मैं भी वहीं पहुँच जाऊँ, तो ये सारी चीज़ें एकदम बेबुनियाद है, एकदम बेवकूफ़ाना हरकत है। एकदम बेवकूफ़ वाली हरकत है ये। ऐसा नहीं सोचना है। आपको जो अभी तक पसंद था, आप उसी के साथ कंटिन्यू करिए। दूसरी चीज़, तो ऐसे पता कैसे किया जाए कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है? ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे उनको पसंद और नापसंद हो कोई चीज़ है। ये ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो अभी डिसाइड ही नहीं कर पाए होंगे कि उनको पसंद ही क्या है या वो किस स्ट्रीम में अच्छा कर सकते हैं। तो बेटा देखो इसके लिए एकदम सिंपल मेथड है। आपके सीनियर्स होंगे, उनके पास जाइए, कोई जैसे मैथ का आपका सीनियर है, उससे मैथ की बुक ले लीजिए, फिज़िक्स की बुक ले लीजिए, केमिस्ट्री की बुक ले लीजिए। उसमें देखिए, उसके पेज पलटिए, उसके चैप्टर्स देखिए, उसके क्वेश्चन्स देखिए, उस आप समझने का प्रयास करिए, क्या आपके अंदर क्षमता है कि आप इसको कर सकते हैं? या आप अपने किसी जान-पहचान के पास जाइए, अकाउंट्स की बुक निकालिए, कॉमर्स निकालिए, इकोनॉमी निकालिए, पलटिए, क्वेश्चन्स देखिए, समझिए कि आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप इसको कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो उस सब्जेक्ट को लेने का कोई मतलब नहीं है, फिर चाहे उस सब्जेक्ट्स को लेने के जस्ट 1 साल बाद नौकरी क्यों ना मिल जाती हो। क्योंकि आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप उस चीज़ को अपना वक़्त दे ही नहीं पाएँगे क्योंकि आप उस सब्जेक्ट से प्रेम करते ही नहीं हो। तो जिस सब्जेक्ट से आप प्रेम करते हो और जिस सब्जेक्ट को आपको लगता है कि हाँ, मेरा दिमाग इस सब्जेक्ट के लिए बना हुआ है, वही सब्जेक्ट आप चूज़ करिए। उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है आजकल के बच्चों में, उन लोगों ने ग्रेड बना लिया है। उन लोग ग्रेड बना लिया है कि ये सब्जेक्ट यहाँ है, ये सब्जेक्ट यहाँ है, ये सब्जेक्ट यहाँ है। कठिनाई के मामले में ऐसा कुछ नहीं, सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। सारे सब्जेक्ट कठिन है, सारे सब्जेक्ट आसान हैं। कठिन उनके लिए है, जो उस स्ट्रीम को लेके बैठे हुए हैं, जिस स्ट्रीम में उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। और आसान उनके लिए है, जिनको सच में वो सब्जेक्ट लेना था, जिनको सच में वो चीज़ करनी थी। तो सबसे पहले मैंने बताया, आप सोचिए आपको सब्जेक्ट्स क्या लेने हैं या क्या डिसाइड करना है। फिर आप बुक्स निकालिए, बुक्स देखिए, पलटिए, समझिए, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते लगा दीजिए, समझिए और फिर अगर आपको समझ में आता है कि हाँ, मुझे ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट समझ में आएगा, तो आप उसको ऑप्ट करिए। तीसरा चीज़, अपने दिमाग से बिल्कुल ये निकाल दीजिए कि आप जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे या जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो, वही सब्जेक्ट जो है सबसे बेहतरीन है। आपका दोस्त जो सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है, वो बेहतरीन नहीं है।
या फिर आप ऐसा उल्टा समझ सकते हो कि आपका दोस्त जो कर रहा है वही सब कुछ सही है, आप जो कर रहे हो बिल्कुल गलत है। ये सब चीज़ें एकदम निरर्थक है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। दोस्त को देखकर सब्जेक्ट मत चूज़ करिए। सबका अपना पसंद होता है, नापसंद होता है, सबका अपना दिमाग, कैपेबिलिटी होता है, उसकी हो सकता है कैपेबिलिटी उस सब्जेक्ट में अच्छी हो, आपकी ना हो। तो आप वही सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जिसमें आपका कैपेबिलिटी हो। थर्ड चीज़, हो सकता है उस सब्जेक्ट के लिए आपके पेरेंट्स आपको गवाही ना दे रहे हों, या पड़ोसी, भैया, बड़े भैया कोई भी हो सकता है जो आपको समझा रहा है ऐसा मत करो या कुछ भी। तो एक बार उनसे बात करिए ओपनली कि आप मुझे मना क्यों कर रहे हो? आप अपने पॉइंट्स रखिए कि आप वो सब्जेक्ट लेना क्यों चाहते हो? वो अपने पॉइंट्स रखेंगे कि वो मना क्यों कर रहे हैं, और इससे एक जो है हेल्दी कन्वर्सेशन होगी, आपका भी दिमाग खुलेगा, आप भी चीज़ें चूज़ कर पाओगे बेहतर तरीके से। बाकी किस सब्जेक्ट को ऑप्ट करके आपको किस करियर ऑप्शंस पे, जैसे कि मान लो बायो है तो आप डॉक्टर, आपका मैथ्स मैथ्स है तो आप जेईई एडवांस वगैरह, बीटेक, आईआईटी, ये चीज़ें तो है, ये चीज़ें प्रॉपर्ली सबको क्लियर हो चुकी हैं। जो भी क्लास 11th में जा रहा है उसको ये चीज़ें क्लियर है कि किस सब्जेक्ट को चूज़ करके वो किस लाइन में जा सकते हैं। ये चीज़ें एकदम तो क्लियर है, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, आपको सब पता ही चल गया होगा। लेकिन ये नहीं समझना है कि हाँ, मैं इस करियर ऑप्शंस में जाऊँगा तो मुझे जल्दी सक्सेस मिलेगी। जल्दी सक्सेस मिलना या बाद में सक्सेस मिलना कुछ नहीं होता है। जल्दी सक्सेस उसी को मिलता है जो उस फ़ील्ड पे खेलता है जिस फ़ील्ड में वो खेलने में अच्छा है। बाद में सक्सेस उसी को मिलती है जो किसी और फ़ील्ड पे खेलता है जिस फ़ील्ड को खेलने लायक बना ही नहीं है। क्या हो सकता है उसको सक्सेस ही ना मिले। और आज की अगर बात करें, आज के समय की अगर बात करें, तो आज के समय में जो माहौल है, तो आज आप किसी एक सब्जेक्ट को बेहतर या खराब नहीं बोल सकते हो। क्योंकि आज आप कहाँ पहुँचोगे, ये आपका सब्जेक्ट डिसाइड ही नहीं कर रहा है, आज आप कहाँ पहुँचोगे ये डिसाइड कर रहा है आपकी स्किल, आपकी कैपेबिलिटी। आपके आस-पड़ोस में कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 11th-12th में जो सब्जेक्ट लिया था, आज उस सब्जेक्ट से बिल्कुल अपोज़िट कोई और काम कर रहे हैं और उसमें सक्सेस है। तो बस यही था, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो है कौन क्या कह रहा है, आपको देखना है कि आपकी खुद की अपनी कैपेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट डिसाइड करना है, आपको बुक्स देखने हैं, आपको समझना है चीज़ों को, और फिर अगर आपका कोई और लक्ष्य है, तो उस हिसाब से आप सब्जेक्ट डिसाइड करिए। और सबसे बड़ी बात, सब्जेक्ट से करियर आजकल नहीं बन रहे हैं। सब्जेक्ट्स हम लोग लेते हैं, 11th-12th देते हैं, पास हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और करने लगते हैं, लाइफ़ कहीं और लेके जाती है, उधर ही खासकर लेके जाती है जहाँ हमको जो करना होता है, ठीक है? तो बस यही आपको करना है। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ अगर डाउट हो आपको, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लस कहीं न कहीं आपको ये चीज़ खुद से सोचना होगा, खुद से आपको देखना पड़ेगा कि आप सच में क्या चीज़ करना चाहते हो, और वही मैटर करता है कि आप क्या करना चाहते हो। आपके पेरेंट्स आपको वही जो है सलाह देंगे जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा होगा, और वो गलत नहीं है। वो अपने हिसाब से सही है, बिल्कुल वो सही है। इसीलिए उनसे बात करिए, कि आज के समय में आप क्या लेना चाहते हैं और इससे क्या करियर ऑप्शंस हैं, आप उनको समझाइए। वो आपको समझाएँगे, आप उनको समझाइए। और ऐसे में एक हेल्दी कन्वर्सेशन जब होगा, तभी जाके एक निष्कर्ष निकलेगा, रिज़ल्ट निकलेगा, आपको करना क्या है। बाकी मैं यही कहूँगा, किसी के फ़ोर्स में या कोई कुछ ऐसा सब्जेक्ट ले रहा है, ऐसा देखकर आपको अपना स्ट्रीम बिल्कुल नहीं चूज़ करना है। आपको स्ट्रीम वही चूज़ करना है जिसमें आप खुद बेहतर हो, और आपको खुद से अंदर से लगता हो कि हाँ, मैं इसमें बेहतर हूँ। और नहीं समझ में आ रहा है तो बुक्स आप लीजिए, बुक्स आप चूज़ करिए, और उस बुक के हिसाब से, उस बुक में आप देखिए अपने एफसीएस बुक लेके, और आपको जो समझ में आए आप वही करिए। ओके, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और ऐसे ही आमने-सामने वाली मेरी ये पहली वीडियो थी, तो पता नहीं कैसे बनी होगी। फिलहाल जैसी बनी होगी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। चलिए, मिलते हैं कुछ नए लेक्चर्स के साथ, कुछ नए वीडियोज़ के साथ।